Hello, awesome toppers. Welcome back to part 4 of chemical reactions and equation. आज इस वीडियो में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.10 जो हम आज करने वाले हैं. It is an activity about double displacement reaction. Double displacement reaction is a reaction in which there is an exchange of ions between reactants. इसका मतलब आप एग्जाम्पल से समझो कि Na2SO4 प्लस BaCl2 जब Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देगा NaCl प्लस BaSO4. अब मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिए और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी क्लास 9th का ही है. इसको मैंने आयंस की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि सारे एलिमेंट्स आर एट लास्ट आयंस ही होते हैं. तो Na को मैं लिख सकता हूँ Na प्लस SO4 को मैं लिख सकता हूँ SO4 2 माइनस, Ba को लिख सकता हूँ Ba2 प्लस एंड Cl को लिख सकता हूँ Cl माइनस. जो ये सब आपने लास्ट क्लास नाइन्थ में पढ़ा है क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में एक टेबल दे रखी है, उसमें कैटायन एनायंस वैलेंसी 1 2 3 सब दे रखा है, मेटल्स नॉन मेटल्स पॉलीएटमिक आयंस. सो आप उस बुक से रेफ़र कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो. और ये आपको अगर चैप्टर 3 में भी बताएंगे कि ये ऐसे क्यों बनते हैं सारे. और फिर अब जैसे कि जब भी रिएक्ट कराएंगे तो NaCl. अब आप देखोगे पॉजिटिव माइनस, हम पॉजिटिव को पहले लिखते हैं उसके बाद हम माइनस लिखते हैं. ये मेन वो होता है. हम हर कंपाउंड को ऐसे ही लिखते हैं. जितने भी कंपाउंड्स देख लो सारे कंपाउंड्स ऐसे ही लिखे जाएंगे. पहले हमेशा पॉजिटिव आता है उसके बाद नेगेटिव आता है. अब इसके बाद जब भी रिएक्ट करेंगे तो ये NaCl एंड BaSO4 बना देंगे. BaSO4 Na प्लस Cl माइनस Ba2 प्लस SO4 2 माइनस. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्टली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेट बनता है. प्रेसिपिटेट जब बनता है तो वो रिएक्शन बन जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. अब जो एक्टिविटी 1.10 है इसमें BaSO4 जो बना है ये आपका प्रेसिपिटेट है. तो ये प्रेसिपिटेट का वो होता है, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है ये. आपको याद होगा मैंने इसमें देखो प्रेसिपिटेट को ये रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे rather than राइटिंग PPT. अब आपको एक्टिविटी 1.2 याद होगा जिसमें लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हुआ था. वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. तो उस रिएक्शन में लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट है जो येलो कलर का है. आपको कलर याद रखना है, येलो कलर. ठीक है. एंड आप ये लगा के चल सकते हो कि जो लेड एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट बनते हैं ना वो मोस्टली येलो कलर के बनते हैं क्योंकि इस चैप्टर में जो इसकी लेड ऑक्साइड जो बनता है PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तब भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट ही बनता है. तो आप ऐसे सोचते जो प्रेसिपिटेट लेड का होगा वो और मोस्टली येलो होगा. अगर आपको एग्ज़ाम में ना सोची तो आप येलो लिख के आ जाना.
Now our next topic is oxidation and reduction. Oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया. रिडक्शन रिएक्शन इसका बिल्कुल उल्टा है. रिडक्शन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन को लूज करेगा या हाइड्रोजन को गेन करेगा. जिसकी जो ये वाला आपको दे रखा है इस एक्टिविटी 1.11 में कि Cu प्लस O2 गिव्स CuO. तो ये एक ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया. लेकिन अब जैसे ही हम इसके ऊपर रिडक्शन मतलब हम इस CuO के ऊपर हम जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ये हमें देगा हाइड्रोजन प्लस Cu. अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि कौन सा रिएक्शन है. कमेंट्स में बताना कि ये कौन सा और रिएक्शन है अदर दैन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है. ये रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है एंड डेफिनेशन. ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है, अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल लेके नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ कैसे. देखो ये वाला जो रिएक्शन है CuO प्लस H2 ऑन हीटिंग गिव्स Cu प्लस H2O. इसमें CuO ऑक्सीजन को लूज करके हमें दे रहा है Cu एंड हाइड्रोजन उसी ऑक्सीजन को गेन करके हमें दे रहा है H2O. अब आपको थोड़े 4 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो इससे रिलेटेड है रिडॉक्स रिएक्शन से, तो आपको ये अच्छे से करनी है. पहली दो जो डेफिनेशन है वो आप आराम से समझ जाओगे, लेकिन आखिरी दो में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को. रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है. सो सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, वो ऑक्सीजन माना जाता है कि वो ऑक्सीडाइज हो गया. मतलब इधर H2O इज ऑक्सीडाइज्ड. H2O इज H2O ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सॉरी H ऑक्सीडाइज होगा. हमेशा रिएक्टेंट साइड्स का देखते हैं. अब सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लूज कर देता है या हाइड्रोजन को गेन करता है वो हो जाता है रेड्यूस्ड. तो इसमें CuO क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड पे इसलिए वो रिड्यूस्ड हो गया. रिडॉक्स रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज होगा ही होगा. ठीक है, अब आप देखोगे
अब ये तो पहली तो हो गई। अब आखिरी दो डेफिनेशंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आखिरी तो मैं एक एक रिएक्शन समझाता हूँ आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझना है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को दे देता है, हाइड्रोजन को दे जो ऑक्सीजन को दे देता है, या हाइड्रोजन को ले लेता है, जो हाइड्रोजन को ले लेता है फॉर ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन में CuO ने अपने कंपाउंड से ऑक्सीजन को दे दिया है फॉर ऑक्सीडेशन, तो इसलिए CuO आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेंट कहेंगे उसे, ऑक्सीडेंट है। ऐसे ही चौथी डेफिनेशन, दी सब्सटेंस जो मतलब जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट ने निकाला है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट ने निकाला है, वही ऑक्सीजन रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता है। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, मैंने डेफिनेशन पूरी नहीं लिखी, सॉरी। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने डेफिनेशन पूरी लिखी है लेकिन सेंस पता नहीं क्यों नहीं बना रही है ये। चलो ऐसे भी कर लेते हैं। जो आप ये समझोगी जैसे कि इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। अगर देखो CuO ने ऑक्सीजन दे दिया है, अब उस ऑक्सीजन को लेने वाला भी कोई चाहिए। अब वही जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन आपका रिडक्टेंट हुआ। अगर आपको ऑक्सीडेंट समझ आ गया ना, रिडक्टेंट तो अपने आप समझ आना चाहिए आपको। चलो रिडक्टेंट मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। रिडक्टेंट इज़ अ सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है या हाइड्रोजन दे देता है फॉर रिडक्शन। अब इसमें आप देखोगी मतलब हाइड्रोजन ने जो मतलब जो ऑक्सीजन CuO ने दे दिया है। CuO इज ऑक्सीडेंट बिकॉज CuO गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। CuO ने अपना ऑक्सीजन दे दिया है ऑक्सीडेशन के लिए, और जैसे ही उसने ऑक्सीडेशन के लिए अपना ऑक्सीजन दे दी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट इज अ एजेंट विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन को दे देता है। अगर आपको ऑक्सीडेंट समझ आ गया ना, तो ऑक्सीडेंट का बिल्कुल उल्टा है ये रिड्यूसिंग एजेंट। मैं इन दोनों टॉपिक, ये जो ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मैं एक शॉर्ट वीडियो में कवर करूँगा 2-3 मिनट की वीडियो में, उसमें आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है। तो एंड ये बहुत रिडॉक्स रिएक्शंस काफ़ी इजी होते हैं। जैसे कि जो ये ZNO वाला आप रिएक्शन देखो, इसमें मैं बता दूँ कौन सा, मैं इसमें बता दूँ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होता है वो तो आराम से पता लग जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं। दिक्कत आती है रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट पहचानने में। तो देखो ZNO इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ZNO रेड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ZNO आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है ना, वही सब्सटेंस आपका ऑक्सीडेंट होगा।
ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, मैंने अपने एग्ज़ाम में अपनाई थी। बहुत इजी ट्रिक है ये। जो सब्सटेंस रेड्यूस हो रहा है वही सब्सटेंस ऑक्सीडेंट है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वही आपका रेड्यूस एजेंट है। तो इसमें कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सी आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए आपका जो कार्बन है वो एक रिडक्टेंट है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिडॉक्सेशन भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, सॉरी। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हमें हमारे बुक में जो चैप्टर 1 है इसमें 2 इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं, एक है करोजन और दूसरा है रैंसिडिटी। करोजन का डेफिनेशन आप ये लिख के आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये करोजन का डेफिनेशन लिख के आ जाओ, रैंसिडिटी एंड सेम गोज फॉर रैंसिडिटी। रैंसिडिटी एंड करोजन का ये आप दोनों डेफिनेशन लिख के आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब करोजन होता क्या है? अब करोजन का मतलब होता है जब एक मेटल, जैसे कि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी एसिडिक गैसेस हैं, मॉइस्चर है, तो जब वो हमारे जैसे कि जो मेटल्स होते हैं उन पर अटैक कर जाती है तो वो करोड हो जाते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। मतलब व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, acids, it is said to corrode and this process is called corrosion। अब corrosion के ना कुछ बेसिक कॉमन फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जैसे जब आप कॉपर का कोई मेटल अगर एटमॉस्फेयर में थोड़े लंबे टाइम के लिए छोड़ दो उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ऐसे ही सेम गोस फॉर सिल्वर, जब आप उसको सिल्वर को थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दोगे ओपन में तो उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाएगी। ये दोनों आपको चैप्टर 3 में है, तो इसलिए मैं इनकी इक्वेशंस भी आपको चैप्टर 3 में कराऊंगा। लेकिन जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, ये आपका ये है और ये चैप्टर 3 में भी है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा 1 में भी 3 में भी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू डैम्प एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। डैम्प एयर होता है मॉइस्ट, डैम्प होता है मॉइस्चर। डैम्प एयर का मतलब होता है मॉइस्चर। तो जब आप आयरन को एक्सपोज ओपन में रख देते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डैम्प एयर, मॉइस्चर मतलब हवा में तो मॉइस्चर हमेशा रहता है, तो जब भी आप वेरी लॉन्ग टाइम के लिए आयरन को रख देते हो तो वो एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस पे कवर हो जाता है, और उस ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस को हम कहते हैं रस्ट, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग। इसकी ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशन आपको ऐसे की ऐसी कर लेनी है।
Fe प्लस O2 प्लस XH2। XH2 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितना अमाउंट ऑफ वाटर है उस पर, तो इसलिए हम हमेशा XH2O लिखते हैं। तो Fe प्लस O2 प्लस XH2O gives Fe2O3 डॉट X। ठीक है, जो ये रस्टिंग होता है इट कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, और इसकी वजह से हर साल इतना मिलियंस ऑफ रुपीज़, मिलियंस ऑफ मेटल जैसे कि इतना सारा वेस्ट निकलता है, इतना सारा पैसा खर्च होता है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ये वाली इक्वेशन आपको ज़रूर करके जानी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कैसे क्या जानी, कोई चेंज मत करना, बैलेंस कर देना। अगर ये बैलेंस तो क्योंकि होगी, मैंने इसका बैलेंस फॉर्म नहीं लिखा, लेकिन आप इसे बैलेंस कर देना। अब हम इसका नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन का। रैंसिडिटी तो हमारे साथ हर दिन होता है। अब जैसे अगर मान लो कि अगर आप कोई चिप्स का पैकेट है, अगर वो आप खुला छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, तो आप देखोगे जो चिप्स है वो सील जाते हैं, वो रैंसिड हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो रैंसिड हो गए हैं, रैंसिड हो गए। अब रैंसिडिटी का मतलब होता है व्हेन फैट्स एंड ऑयल stay open for a long time, they get oxidized and become rancid and their taste and smell changes। उनका टेस्ट और जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। अब इसके ये 3 मेथड्स दे रखे हैं प्रिवेंट रैंसिडिटी। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सब्सटेंसेस विच डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जैसे कि BHT, BA। लेकिन आपकी बुक में नहीं दे रखा तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, एग्जाम्पल BHT एंड BHA। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म याद नहीं आए तो आप एग्जाम्पल भी मत लिख के आना, आप बस ये लिखाना एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा मेथड है, फूड्स कैन बी केप्ट इन एयरटाइट कंटेनर्स। एयरटाइट कंटेनर्स में रखोगे तो वो करोडियम, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे नहीं आएगा, तो वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। और जैसे कि जो पैकेट्स होते हैं ना चिप्स के, उनमें हम जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो नाइट्रोजन भर के रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज ना हो। तो दैट्स इट गाइस, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड मैं आपकी तरफ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस दूंगा, थोड़े बहुत के बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा आपको। MCQs 2 to 3 मार्कर्स दूंगा जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।